हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका सेशन में स्वागत है। आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने लाभ तथा हानि के बारे में कुछ बेसिक डिटेल के बारे में चर्चा की थी। साथ ही साथ उन पे जो क्वेश्चन बनते थे उनको सोल्व किया था। आज का जो ये सेशन होगा उसमें अंकित मूल्य, छूट तथा किसी दुकानदार द्वारा बेईमानी से या त्रुटिपूर्ण किए गए जो बिजनेस होता है उसमें जो लाभ प्राप्त किया जाता है उसके बारे में क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हमारा सेशन में देखिए, छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या फिर अंकित मूल्य में से अगर छूट को घटा दिया जाए तो विक्रय मूल्य हमें अंकित मूल्य माइनस अगर छूट को घटा दिया गया तो हमारे पास विक्रय मूल्य बनेगा। ओके, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो अंकित मूल्य दिया होता है, छूट दी गई होती है, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। ओके, साथ ही साथ देखिए छूट प्रतिशत होता है, वो छूट का मतलब है यहाँ पे अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई अंकित मूल्य, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस विक्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू छूट प्रतिशत। ओके, नाउ ये फॉर्मूला हो गया कि छूट प्रतिशत हमें डिस्काउंट परसेंटेज हमें दिया गया हो, अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य में से किसी एक की वैल्यू हमें दी गई हो, दूसरे की वैल्यू हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, यानी अंकित मूल्य वस्तु का दिया गया है वो बनता है 2000 रुपए। ठीक है, यानी अंकित मूल्य दिया गया है 2000 रुपए। 3 क्रमागत छूटें दी गई है 10%, 20% और 30%। देखिए क्रमागत छूटें दी गई है, इसका मतलब है सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्रमागत छूटें दी गई है और एकल यानी सिंगल अगर छूट दी गई हो उनमें क्या अंतर होता है। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है कि वो 100 रुपए है, अगर उसको 10-10% की 2 क्रमागत छूटें दी गई हो, इसका मतलब विक्रय मूल्य पहली छूट देने के बाद 90 रुपए होगा एंड दूसरी छूट देने के बाद इसका 10%, 90 का 10% होगा। 9 माइनस करेंगे तो आएगा 81, यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 81 रुपए होगा। अब अगर इसी 100 रुपए की वस्तु पर एकल छूट दे दी हमने 20% की, ओके, 20% की छूट दे दी तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 80 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट का एग्जांपल और ये हो गया सिंगल डिस्काउंट का मतलब। तो यहाँ पे हमें क्रमागत छूट दी गई है 2000 रुपए अंकित मूल्य है और क्रमागत छूट है 10%, 20% और 30%। तो हमें वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, ये होगा 90/100 मल्टीप्लाई बाई 80/100 मल्टीप्लाई बाई 70/100 गुणा 2000। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो हम यहाँ से 0 से 0 काट करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2 72 मल्टीप्लाई बाई 14 एंड ये जो वैल्यू होगी 1008 आएगा। यानी हमारा जो विक्रय मूल्य हुआ वो 1008। 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर अगर 3 क्रमागत छूटें मिलती है तो उसका जो विक्रय मूल्य होता है वो 1008 होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 2 क्रमागत छूटें दी गई हो 20% और x%, 1152 में बेच दिया, यानी हमें अब की बार विक्रय मूल्य दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास अंकित मूल्य आ गया 1600 रुपए और विक्रय मूल्य आ गया 1152 रुपए। अब छूटें दी गई है 20%,
और अक्स परसेंटेज। तो हमें अक्स का मान ज्ञात करना है, यानी जो सेकंड डिस्काउंट हमें दिया गया है उसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये होगा विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, एंड दिस विल बी 80/100 एंड 100 माइनस अक्स अपॉन 100। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1152 डिवाइड बाई 16 इंटू 8 और इक्वल में हमारे पास बनेगा 100 माइनस एक्स। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो 144 एंड दिस विल बी 9 टाइम्स। सो 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 100 माइनस 90, यानी कि 10% है वो सेकेंड डिस्काउंट दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट डिस्काउंट हमें 20% दिया गया एंड जो दूसरा डिस्काउंट है वो हमें छूट दी गई, वो एक्स परसेंटेज थी, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, वो है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य अंकित किया जाता है। ओके, यानी अंकित मूल्य हमें 20% बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो है कि कॉस्ट प्राइस अगर वस्तु की 100 रुपए है, यानी क्रय मूल्य अगर किसी वस्तु का 100 रुपए है तो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से बढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे आपको गौर करना है कि अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य पे होगा, तो ये होगा 120। ओके, उस पर 30% की छूट दे दी गई, तो होने वाला लाभ या हानि है वो प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए अंकित मूल्य 120 रुपए हो गया, तो हम यहाँ से विक्रय मूल्य फाइंड आउट करेंगे। विक्रय मूल्य जो बनेगा वो बनेगा 120 यानी अंकित इंटू 30% छूट दिया, सो इट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 7 यानी कि 84 रुपीज, यानी 84 रुपए हमारे पास विक्रय मूल्य है। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए बनता है, क्रय मूल्य बना 100 रुपए एंड जो विक्रय मूल्य वो बना 84 रुपए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब हानि हुई, और हानि कितना हुआ 16%। 100 माइनस 84 इज इक्वल टू 16%। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत आई वही 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 16 पेन खरीद कर 4 पेन मुफ्त देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी त्योहारी सीजन में या फिर हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या कोई भी दुकान है वो अपना सामान बेचने के लिए डिस्काउंट ऑफर करता है। तो ये जो सभी क्वेश्चन है वो उसी डिस्काउंट है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में है। ओके, तो एक व्यक्ति है वो 16 पेन खरीदने पर 4 पेन मुफ्त देता है, तो कुल वस्तुएं क्या हो गई, कुल वस्तुएं कितनी हुई 16 प्लस 4 यानी 20। टोटल 20 वस्तुएं खरीदी है उसने, और डिस्काउंट कितना मिला है उसको 4% का, यानी 4 पेन का हमें डिस्काउंट मिला है। तो छूट क्या मिला है 4। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है छूट प्रतिशत। तो हमें देखते हैं छूट प्रतिशत 4/20 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि हमें 20% का 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20% का हमें छूट मिला है। कुल वस्तुएं हमारे पास 20 हो गई, उनपे से 4 पेन है मुफ्त दे दिए गए, तो छूट का प्रतिशत हुआ वो हुआ 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम क्रमागत छूटें या सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में ही बात करते जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये एकल छूट और क्रमागत छूट एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे क्वेश्चन से हम करते हैं 20%, 40% और 50% की 3 क्रमागत छूटों को एकल छूट में बदलिए। ठीक है, तो देखिए 20% की छूट मिलेगी, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो देखिए
80/100 मल्टीप्लाई बाई 60/100 मल्टीप्लाई बाई 50/100। और जो अंकित मूल्य हमने माना कि अंकित मूल्य है 100। ओके, 1 2 3 3 जीरो हमने कट किए एंड 2 जीरो यहाँ से डिवाइडेड बाई 10, इसको किया 2 बार, है हमारा 3, यानी 8 इंटू 3 विक्रय मूल्य बना हमारा 24। ठीक है, तो इसका मतलब छूट प्रतिशत क्या दिया गया, 76% छूट दिया गया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर सिंगल छूट हमें मिलती 76% की, तो हमने इसको एकल छूट में बदल दिया 3 क्रमागत छूटों को, तो हमारा आंसर है 76%। 76% वो है छूट प्रतिशत है, और विक्रय मूल्य हमारा निकला 24%। ये तो अब तक जो बातें हमने की, क्वेश्चंस किए, वो थे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित। अब जो क्वेश्चन आगे आएंगे वो है अंकित मूल्य व क्रय मूल्य में संबंध है, वो देखते हैं। अंकित मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ, ठीक है, यानी मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 माइनस छूट या डिस्काउंट। ओके, ये फॉर्मूला हो। साथ में अगर हानि होती है तो 100 माइनस हानि, ठीक है, 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ओके, इस क्वेश्चन पे बेस्ड, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 910 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए, तो हमारे पास क्रय मूल्य दिया गया है, क्या दिया गया है 910। कितना मूल्य अंकित किया जाए, तो हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य फाइंड आउट करना है कि 30% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या दिया गया है 20% और छूट प्रतिशत क्या दी गई है 30%। ओके, तो देखिए अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 910, हमें क्या दिया गया लाभ, लाभ कितना है 20%, इसका मतलब 120, और छूट कितना है 30%, इसका मतलब 70। यहां से सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अंकित मूल्य बराबर 12 गुना 910 डिवाइड बाय 7। ओके, तो ये आया 130, 130 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1560, यानी 1560 रुपए वस्तु पर अंकित कर दिए जाए कि हमें 30% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए। ओके दोस्त, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह छूट नहीं दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी वस्तु पर 20% की छूट दे दी गई और लाभ कमाता यदि वह छूट नहीं दे, तो ऐसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में छूट नहीं दी जाए है, तो वहां पे अंकित मूल्य है वो विक्रय मूल्य के बराबर माना जाएगा। अंकित मूल्य माना जाएगा विक्रय मूल्य के बराबर। ओके, तो हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु पर अगर 20% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ कमाता है, तो वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी वस्तु को अगर 100 रुपए माने तो उसे 20% की छूट दे दी, तो 80% क्या हुआ उसका, 20% का वो लाभ कमाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगी वो 112 रुपीज, यही क्या होगा मार्क प्राइस। ओके, तो यहाँ हमने अभी किया था, दिस विल बी इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 80, ये क्या हो गया अंकित मूल्य एंड क्रय मूल्य। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स इन दोनों में अंतर कितना आया 32 का। ओके,
इसका मतलब है 32/80 इंटू 100, 5/4 गुणा 32, यानी 40% का लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात हुआ। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, किंतु तोलते समय 10% कम तोलता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है त्रुटि, ओके, सही मान माइनस त्रुटि मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 100% कोई वस्तु हो उसमें 10% का लाभ पर तो वो बेचता है, किंतु तोलते समय 10% कम तोलता है। यानी अगर 100 की वस्तु हो तो क्रय मूल्य उसका 90 होगा और विक्रय मूल्य उसका 10% वो कमा रहा है, इसका मतलब 110। तो यह अंतर कितना आया? 20 का। ठीक है, लाभ यानी कितना हुआ? 20 का, और लाभ प्रतिशत निकालना हो तो 20/90 इंटू 100, यानी 2/9 मल्टीप्लाई बाई 100। 1/9% निकालते हैं, यह होता है 11.11। ओके, 1/9 11.11, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 22 सही 2/9%। ओके, सो जो टोटल लाभ हुआ तो हुआ 22 सही 2/9%। ओके, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते व बेचते दोनों स्थिति में 10% की त्रुटि करता है, तो होने वाला लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक दुकानदार है, देखिए तो उसको 10% तो जब वो तोलेगा तब कमाएगा और 10% वो उसको बेचेगा तब कमाएगा। ठीक है, तो यानी उसको अगर मार्क प्राइस अगर उसका यानी अंकित मूल्य 100 रुपए है तो लाभ तथा हानि प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो तो वो देखिए 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 110 डिवाइड बाई 100। 100 to 100 कैंसिल आउट एंड 2 जीरो से 2 जीरो करके यह है 121। यानी अगर 100 रुपए की वस्तु है वो 121 में अगर बिक रही है तो इसका मतलब है कि 21% का उसको लाभ हो गया। ओके, अगर देखें 100 रुपए की वस्तु पे 10% का अगर लाभ हुआ इसका मतलब है 110, और 110 का 10% अगर निकालेंगे, ओके, 110 का 110% निकालेंगे तो ये होगा 121। यानी 100 रुपए की वस्तु अगर 121 में बिकेगी तो 21 रुपए का लाभ यानी 21% का लाभ होगा। ओके, सो फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने अंकित मूल्य, डिस्काउंट और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, साथ में ही किसी बेईमान दुकानदार के द्वारा लेते और तोलते समय, बेचते और तोलते समय लाभ कमाया जाता है, इन सभी कंसेप्ट में हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच।